हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म करने वाले हैं और ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आते हैं। और तो हम लोग चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से पूरे मन लगा के ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ फार्मूलाज़ हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग सवालों पे आते हैं, फिर सवालों को एकदम तगड़े लेवल पे ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, पहला फार्मूला है आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला है, उसको पहले आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा सा लंबा फार्मूला है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1, y1 and b x2, y2 इंटरनली इन द रेशियो m1 रेशियो m2। दोस्तों आर, ये हमारा मेन फार्मूला है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों कि ये फार्मूला कैसे आया? एकदम नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोग को ये फार्मूला अच्छे से सिखा दे रहा हूँ और लर्न करना सिखा दे रहा हूँ, कैसे आप लोग इसको लर्न करेंगे। ठीक है, देखिए ये फार्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा है, सेक्शन फार्मूला। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि याद कैसे किया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग काम करिए, आप लिख लीजिए यहाँ पे mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2 कॉमा यहाँ लिखिए my प्लस my बटे m1 प्लस m2। इतना आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, my प्लस my बटे m1 प्लस m2, इतना लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आप ये करिए, यहाँ लिख दीजिए 1 2, यहाँ लिखिए 2 1, यहाँ लिखिए 1 2, यहाँ लिखिए 2 1। बस हो गया। देखिए दोस्तों, फार्मूला आपका बन गया, ये वाला सेम दिखाई दे रहा है ना। m1 x2 प्लस m2 x1, m1 y2 प्लस m2 y1 हो गया। समझ में आया दोस्तों? mx लिख के दोनों तरफ, mx लिख के इधर my लिख के दोनों तरफ लिख के फिर 1 2 2 1 1 2 2 1, बस हो गया। ठीक है, ये दोस्तों पहला फार्मूला था आपका। दूसरा फार्मूला देखिए, मिड पॉइंट का फार्मूला दोस्तों ये है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, आप लोग अभी खाली केवल फार्मूला देखिए। जब इन फार्मूला का प्रयोग हम लोग सवालों में करेंगे तो आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग को थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा होगा ना, ऊपर से जा रहा होगा। बस 10 मिनट लगातार वीडियो में बने रहिए, सब समझ में आएगा, एकदम सब उड़ाएंगे सवाल हम लोग चुटकी में दोस्तों। और लास्ट वाला फार्मूला आप लोग को पता ही है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लास्ट वाला फार्मूला तो आप लोग को अच्छे तरीके पता है, क्योंकि पिछले चैप्टर में इस पर हम लोगों ने बहुत सवाल किए थे। क्यों? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों? ये है, हो गया। बस इन्हीं तीनों की ज़रूरत होगी दोस्तों, हमें पड़ेगी। चलिए आइए हम लोग सवालों पे आते हैं और देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 दोस्तों दिखाई दे रहा है आप लोग को। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। दोस्तों क्या हमें निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी x y का वैल्यू निकालना है। ठीक, यानी सेक्शन फार्मूला दोस्तों इसमें लगेगा, क्योंकि रेशियो भी इसमें दिया हुआ है और आपका x1 x2 x1 y1 x2 y2 भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको हम बस सेक्शन फार्मूला जो हमारा दिया हुआ है उस पर हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, जो हम लोगों को दिया है हम लोगों ने रख लिया है, लिखेंगे है सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा दोस्तों है x1, ये है y1, ये हमारा x2, ये है y2। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? m1 रेशियो m2। ठीक है, हमें x y निकालना है, कोऑर्डिनेट ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p ऑफ x y। दोस्तों चलिए हम लोग सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है? सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2
दोस्तों ये हमारा फार्मूला होता है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आप लोग सवाल करते रहेंगे, आप लोग को लर्न हो जाएगा। चलिए इस पर हम लोग मानों को रखते हैं दोस्तों। m1 हमारा कितना है 2 है, इंटू x2 कितना है हमारा x2 4 है ना, 4 रखेंगे, प्लस m2 कितना है 3 है, x1 कितना है -1 है, m1 प्लस m2, क्यों m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 2 है और m2 3 है, ये हो गया, कॉमा m1 कितना है 2 है, y2 कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना है 7 है, अपॉन में 2 + 3, क्यों दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 2 4 जा 8, -3 1 जा 3, भाई प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, अपॉन में 3 में 2 ऐड करेंगे 5, कॉमा 3 2 जा 6, -6, क्यों क्योंकि 3 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा, अपॉन में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5। दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 8 में से 3 गया 5/5, क्यों कॉमा 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 15/5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्यों, यानी दोस्तों कितना आ गया 1,3। ये हमारा आ गया दोस्तों आंसर P ऑफ x, y जो हम माने यहाँ पे वो हमारा इतना आ गया दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा P यहाँ लिख लीजिएगा दोस्तों, P ऑफ x, y हमें निकालना है, बस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स यानी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन यानी कि 3 सेक्शन में वो विभाजित है, ठीक है, इक्वली में, ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट रेखाखंड है वो 3 सेगमेंट में ट्राई सेक्शन में विभाजित है, ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3, ठीक है दोस्तों, तो सही है, बढ़िया है। चलिए आइए इसको हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक दोस्तों, देख लीजिए डायग्राम, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन में आप लोग के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन में दोस्तों देखिए हम लोगों ने इसको बांट लिया है 1 2 3, ट्राई सेक्शन है, तीनों इक्वल ही हैं। उसके बाद लिखा है ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग, ये दोनों। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले हम पॉइंट क्यों निकालेंगे, तो क्यों निकालने के लिए दोस्तों हमें चाहिए रेशियो। रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, यानी टोटल मिलाकर 3 पार्ट है दोस्तों। 1 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये है और ये 1 पार्ट है ना, टोटल 3 है और है 1 1 दोस्तों, ध्यान समझिए। तो अगर क्यों हम देखा जाए तो क्यों PS को किस रेशियो में काटता है बताइए। क्यों जो है PS को ध्यान से देखिए 1 रेशियो में, और क्यों पूरे इसको QS को 2 रेशियो में, यानी 1:2 में। दोस्तों समझ आ रहा है, ये पूरा 2 हुआ और इतना 1 हुआ, यानी क्यों जो है PS को 1:2 में डिवाइड करता है। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, 1 रेशियो ये हो गया और 2 रेशियो ये पूरा हो गया, 1 और 1 1 1 2, ये पूरा 2 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे क्यों इज डिवाइड्स PS ना, क्यों जो है डिवाइड करता है PS को, ठीक है, इन द रेशियो, किसमें, इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:2 में इसको डिवाइड करता है। दोस्तों समझ में आ रहा है। तो बस यानी कि हमारा M1 हो गया, M2 हो गया, क्यों, ये हमारा M1 M2 हो गया, M1:M2 हो गया। चलिए अब हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या है दोस्तों, सेक्शन फार्मूला हमारा क्या है, हमारा सेक्शन फार्मूला क्या है, M1 ना, M1 X2, M1 कितना है दोस्तों 1 है, इंटू X2 कितना है दोस्तों, ये हमारा है ना X1 Y1 X2 Y2, X2 ये है -2 है, क्यों -2, प्लस फार्मूला क्या है फिर M1 X2 M2 X1, M2 कितना है दोस्तों 2 है हमारा, M2 2 है, M2 हो गया 2, उसके बाद X1 कितना है दोस्तों 4 है हमारा, क्यों 4 है, समझ में आ रहा है, अपॉन में आपका हो जाएगा M1 + M2 यानी 1 + 2 दोस्तों, यही हमारा फार्मूला है ना। चलिए अब दूसरा क्या है, M1 Y2, M1 कितना है दोस्तों 1 है, Y2 कितना है -3 है,
प्लस m2 कितना 2 है, y1 -1 है। यही फार्मूला है हमारा m1 + m2 1 + 2। क्यों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, -2 × 2 + 4 × 2 8 अपॉन 2 × 3 3 × 3 -3 -2 × 2 अपॉन 2 × 3। ये हो गया दोस्तों, समझ में आ रहा है। 8 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6/3 माइनस माइनस प्लस -5/3। दोस्तों समझ में आ रहा है। 2 से कट जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा 6 या 2 बार में, कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर हम निकालेंगे 2, -5/3, ये हमारा आ गया दोस्तों आंसर। यानी क्यू का जो वैल्यू है, क्यू ऑफ x, y हमारा कितना आ गया, इतना। क्यू ऑफ x, y हमारा कितना आ गया 2, -5/3। ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों क्या निकाल लेते हैं, r निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, फिर यहाँ समझिए दोस्तों, r हम कैसे निकालेंगे। r जो है PS को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखिए। r जो है PS को, r पहले PR को 2 में यानी 1 और 2 कर रहा है, और S को 1 में कर रहा है, यानी कि R PS को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे R है तो ये 2 ही तो हुआ, 1 और 1 2 हुआ, और ये जो सिंगल अकेला बचा ये 1 हुआ, यानी R PS को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये 2:1 क्या है, M1 M2 है, क्योंकि हमें सेक्शन फार्मूला निकालना है तो M1 M2 चाहिए ही। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ नीचे आ जाइए, चूँकि हमें क्यों निकालना है, हम लिखेंगे चूँकि R इज डिवाइड्स PS इन द रेशियो ऑफ कितने 2:1 में, ये लिखेंगे दोस्तों। क्यों, ये लिखेंगे, और ये हमारा क्या है M1 रेशियो M2 है। ठीक है, ये हो गया। और हमारा PS क्या है दोस्तों, PS यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 4, -1 है, और -2, -3 है। ठीक, चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, R ऑफ x, y ना, ये निकालना है दोस्तों। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, M1 x2 ना, M1 कितना दोस्तों 2 है, x2 कितना -2 है, प्लस M2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4 है। क्यों, 4 है बटे M1 + M2 यानी 2 + 1, M1 कितना है 2 है, y2 कितना है -3 है। ठीक है, प्लस M1 कितना है, M2 कितना है 1 है, और y1 कितना है -1 है। ठीक, M2 y1 ये हो गया। अब 2 + 1 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना हो जाएगा, -2 × 2 = 4, प्लस 4 × 1 = 4 अपॉन 2 में 1 ऐड करेंगे 3, -3 × 2 = 6 -2, क्यों नहीं, -1 × 1 = 1 होगा ना, -1 अपॉन में 3। दोस्तों समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये -4 + 4 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0, ये 6 है, ये 1 है, तो -7/3। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, R ऑफ x, y। ठीक है, ये आ गया दोस्तों, देख लीजिए, ये हमारा R आ गया, और ये वाला जो ये Q है, ये Q है, ये R है, हमें यही दोनों निकालना था। क्यों, देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़, मतलब स्पोर्ट डे जो है एक्टिविटी कंडक्ट होता है इन योर रेक्टेंगल शेप स्कूल ना, आपका जो स्कूल है वो रेक्टेंगल शेप में है, ये आपका स्कूल का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्राउंड ABCD, ये आपका ग्राउंड ABCD है, रेक्टेंगल स्पेस में है, ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल शेप में। लाइन्स हैव बीन ड्रॉ विथ चाक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखा है ड्रॉ विथ चाक पाउडर, चाक पाउडर से जो है लाइन ड्रॉ किया गया है 1 मीटर की दूरी पर ना, ये जो है दूरी नीचे वाला भी 1 मीटर है, ऊपर वाला भी 1 मीटर की दूरी पर है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड, 100 फ्लावर पॉट्स जो है रखे गए हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, 1-1 मीटर की दूरी पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देखिए लिखा है ना, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, मिला जुला के टोटल 100 फ्लावर पॉट्स, यानी यहाँ से यहाँ तक मिला के 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं। आगे देखिए, फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD के अलॉन्ग एज सोन इन फिगर 7.12, यानी इस फिगर के हिसाब से बता रहा है। निहारिका रन्स 1/4
द डिस्टेंस AD, यानी ये पहली निहारिका है। निहारिका जो है 1/4 दौड़ती है, ठीक है, इन द 1/4 किसका, AD का, किसका, AD का, ध्यान से देखिएगा, 1/4 दौड़ती है AD का, ठीक है। तो AD 100 है, तो 100 के हिसाब से 1/4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। आगे, एंड सेकंड लाइन पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग, और सेकंड लाइन पे है, नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सेकंड लाइन पे, यानी ये एक्स वाला हिस्सा है, और यहाँ पे जो है अपना हरा झंडा लगा देती है। अब आते हैं प्रीत सेकंड वाली लड़की है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, ठीक है। प्रीत जो है 1/5 है डिस्टेंस AD का, AD कितना है, 100 पॉट, ठीक है। जब 100 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। यानी ये y का रेशियो दिखा रहा है ना, x का तो दिखा ही रहा है कि मतलब x 8 पे x है। ऑन द 8th लाइन एंड द पोस्ट अ रेड फ्लैग, 8 लाइन पे है, यानी 8वें लाइन पे है, और वो लाल झंडा अपना लगा देगी। आगे देखिए, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी इन जो दोनों झंडा लगाएंगी इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है दोस्तों। तो डिस्टेंस फार्मूला से हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, इफ़ रेशमी हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली, लिखा है इफ़ रेशमी हैज़ टू पोस्ट, यानी रेशमी जो है वो पोस्ट करती है ब्लू फ्लैग, नीला झंडा, एग्जैक्टली हाफ बिटवीन, यानी इन दोनों के एकदम बीच में, इन दोनों के एकदम बीच में वो अगर नीला झंडा लगाती है, ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, जो मतलब 2 झंडों को जोड़ते हैं, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना झंडा कहाँ लगाएगी, ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है। चलिए तो हमें काम करेंगे दोस्तों कि पहले काम ये कि निहारिका का हमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट पॉइंट दोस्तों निहारिका कितना होगा, एक्स एक्सिस पे कितना है दोस्तों, निहारिका 2 है, एक्स एक्सिस पे 2 है, और वाई एक्सिस पे दोस्तों ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस का यहाँ पे दिखाया है 1/4 द डिस्टेंस AD, यानी AD के हिसाब से 1/4 होगा। AD कितना है हमारा 100 पॉट, तो 1/4 से जब करेंगे दोस्तों तो 25 आएगा कि नहीं आएगा ना। चलिए आइए इनको देख लेते हैं। और ऐसे ही प्रीत है, प्रीत जो है एक्स एक्सिस पे 8 है, तो वाई एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस का दिखाया है इसके हिसाब से 1/5 डिस्टेंस AD, यानी 100 × 1/5 जब करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, आप लोग थोड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोग को अच्छे से। दोस्तों देखिए हम लोगों ने लिख लिया है AD का वैल्यू कितना है, 100 फ्लावर पार्ट्स। अब ध्यान से देखिए, अब हमें निकालना है दोस्तों निहारिका का, क्योंकि निहारिका कोऑर्डिनेट बिंदु निकालेंगे तभी तो हम आगे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो निहारिका दोस्तों, निहारिका अभी एक्स एक्सिस पे हम लोग देखे हैं वो कितने डिस्टेंस पे थी, 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। आप लोग को फिगर दिखाई दे रहा होगा, 2 डिस्टेंस पे आपको निहारिका दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और जो है वाई वाला जो उसका है वो कैसे दिखा रहा है, यानी 1/4 है किसका, AD का, यानी AD आपका 100 है, तो इसका जब 4th हम करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी दोस्तों निहारिका का कितना हुआ, 25 हो जाएगा दोस्तों, 25 क्यों, 25 4 जा 100, तो निहारिका का दोस्तों कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2,25, ये निहारिका का हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रीत पे। तो प्रीत का दोस्तों एक्स एक्सिस के हिसाब से वो किस लाइन पे है, 8 लाइन पे है, क्यों 8 लाइन पे है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 8 लाइन पे है, यानी 8 हमारा जो है एक्स वाला हो गया हिस्सा। अब आते हैं वाई वाला हिस्सा। वाई वाला हिस्से के लिए दोस्तों लिखा है 1/5 द डिस्टेंस AD से 1/5 है, यानी कि 100 अपॉन कितना करेंगे 5, 100 अपॉन करेंगे 5, जब दोस्तों कट करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो दोस्तों प्रीत जो है वो हमारा कितना इसका कोऑर्डिनेट हो गया 8,20, ठीक है। अब समझ में आया अच्छे से। चलिए अब दोनों ये कोऑर्डिनेट आ गया, अब इससे हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे और मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए पहले हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, डिस्टेंस फार्मूला दोस्तों क्या होता है, फार्मूला ध्यान से देखिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 - x2 दोस्तों ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है और ये y2 है। x1 - x2 यानी कि 2 - 8, क्यों 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है 25 -20 का होल स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 - 8 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट में -6 का स्क्वायर, क्यों प्लस 25 में से 20 गया कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। चलिए अब कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर 25। दोस्तों जब ऐड करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा अंडर रूट में
1 × 6 61, यानी कि 61 हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इज 6 अंडर में 61। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए ये हो गया। अब हम सेकंड वाला निकालेंगे। सेकंड वाला दोस्तों निकालना है हमें हाफ वे बिटवीन, यानी कि वो जो ब्लू वाला झंडा है रेशमी, वो ब्लू वाले झंडे को कहाँ पर लगाएगी। तो उसके लिए दोस्तों सेकंड का वाला फार्मूला हम लोग लिखवाया है मिड पॉइंट वाला फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट वाला फार्मूला। मिड पॉइंट वाला फार्मूला दोस्तों क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए निहारिका का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये है 2, 25 और पृथ का 8, 20। चलिए फार्मूला अब दोस्तों रखते हैं x1 + x2। x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 8 है, 2 + 8 अपॉन 2 y1 + y2 25 + 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8 टू ऐड करेंगे 10, 10 अपॉन 2 ये ऐड करेंगे 45 अपॉन 2। क्यों दोस्तों, 2 से कटेगा 5, कटेगा 22.5, यानी कितना है दोस्तों हमारा 5, 22.5। यानी इस जगह पे हम जो है मतलब पॉइंट को लगा देंगे। डायग्राम में देख के 5 यानी x वाला जो है 5 होगा और y वाला 22.5, इस जगह पे हम झंडे को, ब्लू वाले झंडे को लगा देंगे जो रेशमी का है ना, यानी कि ये रेशमी का पॉइंट आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ये रेशमी का पॉइंट आ गया, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। फाइंड द रेशियो, यानी दोस्तों हमें इसमें m1 m2 निकालना है, इतना तो पता है। ठीक है, m1 m2 निकालना है। सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडिंग बाई -1, 6। दोस्तों ये जो हमें दिया है ना, ये एक्स वाई का वैल्यू दिया है, यानी जो सेक्शन फार्मूला का इक्वल होता है वो ये वैल्यू दिया है और ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, फिर निकाल लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये P हो गया, ये Q हो गया और एक्स वाई का वैल्यू भी दिया ही है, m1 m2 निकालना है दोस्तों। तो चलिए सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये होता है। चलिए सेक्शन फार्मूला जो हमारा दिया है उसी की जगह पे ये हम रखेंगे -1, 6 ना, ध्यान दीजिएगा -1, 6 ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। ठीक है, चलिए m1 हमारा निकालना है, x2 हमारा ये है दोस्तों, x1 y1 x2 y2, x2 6 है तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस m2 निकालना है, x1 कितना है दोस्तों -3, समझ में आ रहा है, अपॉन में m1 + m2 निकालना है, कॉमा। अब ध्यान दीजिए m1 निकालना है, y2 कितना है -8 है, प्लस m2 निकालना है, y1 कितना है 10 है, अपॉन में m1 + m2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये वाला x है हमारा, ये y है, तो ये वाला पूरा x वाला हिस्सा है, ये y वाला हिस्सा है, यानी 1 के इक्वल हमारा दोस्तों, ये 1 के इक्वल हमारा ये वाला हिस्सा होगा और जो 6 है इसके इक्वल हमारा ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक तरफ इसको लिख लेते हैं, -1 इक्वल टू, ये इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6m1 माइनस इससे गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3m2। दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोग को ना अच्छे से, ये हो गया m1 + m2, एक लाइन यहाँ पे 6 इक्वल टू, ये इसमें m1 का जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -8 m1, m2 का 10 से प्लस 10 m2 अपॉन m1 + m2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, m1 + m2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्यों -m1 + m2 इज इक्वल टू 6m1 - 3m2। दोस्तों समझ में आ रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, -m1 - m2 इज इक्वल टू 6m1 - 3m2। ध्यान से देखिए, m1 को उस साइड ले आइए, ठीक है, और m2 को इस साइड ले आइए,
तो 3m2 जब है, मतलब 3m2 यहाँ है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा +3m2, और जो ये वाला m2 है यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। 6m1 यहाँ पे है और उस साइड से m1 लेके आएंगे, माइनस में है, जब इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, +m1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7m1, ये कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2m2। दोस्तों दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब m1/n2 कितना आ जाएगा हमारा, m1/n2 ना 2 अपॉन में आ जाएगा, नहीं 7 अपॉन में आ जाएगा ना, जैसे कि m1/m2, m2 इधर नीचे आ गया और 7 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/7। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा। चलिए इसको करके देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 6m1 + 6m2 इज इक्वल टू -8m1 + 10m2। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, 8m1 को इधर ले आते हैं, 6m1 - 8m1 इधर आ जाएगा तो 8 + 8m1। ठीक है, ये 10m2 इधर रहेगा, ये 6m2 जब उधर जाएगा -6m2। ठीक है, माइनस करेंगे 2m2, ऐड करेंगे 14m1 ना दोस्तों। अब m1/m2 हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में 6 का 4 बचेगा दोस्तों ना, यहाँ 4 होगा, कितना हो जाएगा 4/14, 2 से कट करेंगे 2/7। दोस्तों यहाँ पे देखिए m1 m2 का रेशियो 2/7 यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी सेम आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों देयरफॉर m1 रेशियो m2 इज़ 2:7। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए ये। ठीक है दोस्तों, एकदम बढ़िया से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, लिखा है फाइंड द रेशियो। इसमें भी हमें रेशियो निकालना है m1 m2 विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। डिवाइडेड किससे हो रहा है, x एक्सिस से हो रहा है। x एक्सिस मतलब दोस्तों की जी दोस्तों x, 0। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न का जो पॉइंट है उसे भी हमें निकालना है। ठीक है, सही है। चलिए देखिए दोस्तों, डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है। बीच में हमारा मिड पॉइंट P हो गया और किनारे पे A भी हो गया। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों ने कर लिया है। रेशियो निकालना है हमें, m1 m2 निकालना है, m1 m2। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ लिखा है डिवाइडेड बाय x एक्सिस। जब x एक्सिस पे डिवाइड होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट x, 0। जब x एक्सिस पे होता है तो y यहाँ पे हमारा 0 होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और जब y एक्सिस पे होगा तो y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न P ऑफ x, y, यानी P ऑफ x, y हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, PA = PB जो होता है हमारा, PA = PB क्यों हो जाएगा हमारा। चलिए इस पर हम लोग रख लेते हैं, निकाल लेते हैं। P हमारा कितना है x, 0, A कितना है 1, -5, P कितना है x, 0, B कितना है -4, 5। ठीक ठाक समझ आ रहा है। क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 0 माइनस y2 कितना है -5 है तो माइनस +5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस तो फार्मूला में होता है और यहाँ पे खुद माइनस दिया है तो माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अंडर रूट यहाँ पे भी है, अंडर रूट यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ कितना बचेगा, a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा है। जो x - 1 का होल स्क्वायर है इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर तोड़ लिए तो क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab हो गया। अब यहाँ देखिए 0 + 5, 0 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा ये a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 8x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा -5 है, -5 का जब स्क्वायर करेंगे 25 तो आएगा, क्यों 25 आएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों 25 से 25 कट जाएगा, जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा हम लोग काटे कैसे, इक्वल के जब इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसका सिंबल जो है वो सेम है, प्लस में है, यानी दोनों साइड में प्लस में है, तो वो कटेगा हमारा, ठीक है, कटेगा हमारा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर अगर इधर होता, प्लस में होता तो ना कटता, तो वो जुड़ जाता, क्यों जुड़ जाता। अगर अपोजिट साइड है तो एक साइड में ही दोनों अगर है और वो भी अपोजिट साइड में है तभी कटेगा, ठीक। और इक्वल के दोनों तरफ हैं, अपोजिट साइड में नहीं है, सेम सिंबल में है ना, ठीक है, सेम सिंबल है उनका, प्लस माइनस सेम है तो सेम में कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 25 है, प्लस में है, 25 प्लस में है, लेकिन इक्वल के इस पार उस पार है तभी हम काटेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए तो दोस्तों हमारा बचा क्या, 1 - 2x इज इक्वल टू 16 + 8x। दोस्तों इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, -2x को उस साइड ले आएंगे, कितना हो जाएगा 8x + 2x इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे, 16 - 1, कोई दिक्कत नहीं, -2x को उधर ले आएंगे 8x और 16 को इधर ले आएंगे, 16 जब इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 - 16 ना, 1 - 16, 1 प्लस में रहेगा 16 माइनस में। चलिए कितना हो जाएगा 8 × 10x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 16 में से 1 गया 15 -15 x इज इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 15/10, माइनस में कटेगा 5 से जा 15, 5 × 2 = 10। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, x का वैल्यू आ गया -3/2। समझ में आ रहा है ये। तो हमारा दोस्तों क्या हमारा जो पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कितना आ गया हमारा दोस्तों, इज इक्वल टू -3/2, 0, x, 0 था, x के यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ गया, ये हो गया हमारा, ठीक। चलिए अब हमें क्या निकालना है, यानी ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है M1 M2 ना, M1 M2 तो निकालना है दोस्तों, यहाँ आप लिख लीजिए M1 M2, M1/M2, ठीक। चलिए तो ये दोस्तों हमारा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, x है y है तो x के हिसाब से फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, तो बराबर M1x2 + M2x1 अपॉन कितना हो जाएगा M1 + M2, ठीक है दोस्तों। x हमारा कितना है -3/2 है, इज इक्वल टू M1 निकालना है, x2 दोस्तों हमारा कितना है, x2 हमारा -4 है, क्यों -4 है, प्लस M2 कितना है, M2 पूछा है, x1 कितना है 1 है, बटे M1 + M2 ना, M1 + M2 पूछा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 M1 + M2 अपॉन में M1 + M2, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए अब क्या करें हम लोग, -3/2, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा ना, यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और इस वाले का इससे होगा, तो -3 ऑफ M1 + M2 इज इक्वल टू 2 ऑफ -4 M1 + M2, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा -3 M1, क्यों -3 M2 इज इक्वल टू -8 M1 + 2 M2, क्यों यही होगा। अब हम क्या करेंगे कि -8 M1 को इधर ले आते हैं और -3 M2 को उधर ले आते हैं, ठीक है। -8 M1 को जब इधर ले आएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8 M1 प्लस में हो जाएगा, -3 M1 इज इक्वल टू -3 M2 को उस साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 M2 तो प्लस में है ही, ये -3 M2 उधर जाएगा तो +3 M2, ठीक। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5 M1 इज इक्वल टू 5 M2, 5 से 5 कैंसिल, M1/M2 दोस्तों क्या आ जाएगा 1/1, यानी आंसर हमारा दोस्तों आ जाएगा M1/M2 इज इक्वल टू 1/1,
ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों शुरू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों लिखा है इफ़ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ना, यानी ये चारों जो हैं, ये चारों पॉइंट है, ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के, मतलब हैं, ये बोला है टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई, यानी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो हमें निकालना है एक्स वाई। दोस्तों ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होता है वो आपस में समद्विभाजक होता है ना, यानी एक दूसरे को ये दोनों काटते हैं। ठीक है, तो जब समद्विभाजक होता है इनका डायगोनल, इनका जो डायगोनल है वो समद्विभाजक होता है, यानी बाइसेक्ट होता है ईच अदर, तो इनका जो डायगोनल होगा वो इक्वल भी तो होगा, ए सी इक्वल टू बी डी, क्यों ए सी इक्वल टू बी डी भी तो होगा। आइए देखिए, देखिए दोस्तों ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इसमें जो चारों वर्टिसेस हैं हम लोगों ने लिख लिए। ठीक है, इनके डायगोनल क्या होंगे, इनके डायगोनल होंगे आपके बी डी और ए सी। दोस्तों वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब दोस्तों यानी कि दोनों को इक्वली ये इक्वली कट कर रहे हैं, इक्वली ना, ए सी और बी डी इक्वली कट कर रहे हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि ए सी और बी डी दोनों इक्वल हुए, क्यों इक्वल हुए। ठीक है, तो हम यहाँ दोस्तों लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी ना, यानी कि जो ए सी के डायगोनल ए सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिड पॉइंट होंगे, मध्य बिंदु, इक्वल होंगे किसके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, जो बी डी के मिड पॉइंट होंगे उनके इक्वल होंगे। क्यों, जब इनके पैरेललोग्राम मतलब इनके डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतना तो कह ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए। दोस्तों ए हमारा कितना है 1,2, सी कितना है x,6, बी कितना है 4,y, डी कितना है 3,5। दोस्तों मिड पॉइंट का फार्मूला आप लोगों को पता है, मैंने लिखवाया था x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्यों लिखवाया था, इज इक्वल टू, इसमें भी यही होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए x1 प्लस x1 कितना है 1 है, प्लस x2 कितना है x है, 1 प्लस x अपॉन 2, इसमें y1 2 है प्लस 6 है, क्यों 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x1 प्लस x1 कितना है 4 है, x2 3 है, 4 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y1 कितना है y है, प्लस y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया है कि x वाला के साथ, यानी ये जो x है इसके साथ होगा इक्वल में, और ये वाला y के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 3 7 अपॉन 2, ये लग जाएगा। ठीक है, 6 to 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब क्या काम करेंगे हम लोग, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, ध्यान से देखिएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, x का वैल्यू 6 आ गया, y 2 से 2 कैंसिल, क्यों 5 इधर आ जाएगा, y इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3। दोस्तों x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 3, लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 6 एंड 3। ठीक है, ये x का हो गया, ये y का हो गया। दोस्तों देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, और हाँ दोस्तों आप लोग ना इतना ये आपको लिखना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, ये आप लोग केवल समझने के लिए है। ठीक, आप ये समझ रहे हैं बहुत है, और ये सभी आपको इतना लिखना नहीं है, बस खाली मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक, आप लोग इतना भी लिख देंगे डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, तब भी बहुत है, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, ज़्यादा आपको लिखना पढ़ना नहीं है। ठीक, हाँ चलिए देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, यानी ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालना है। वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ए बी क्या है, डायमीटर है ना, सर्कल का डायमीटर है ए बी। हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज़ 1, 4। सेंटर इसका 2, -3 है और बी इसका 1, 4 है। यानी ध्यान से देखिए दोस्तों, सेंटर बीच में होता है, यानी ये बीच वाला हिस्सा है, अब बी किनारे हिस्सा है, तो इस किनारे हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए भी हमें निकालना है। चलिए आइए देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा डायमीटर ए बी हो गया। ठीक है, सेंटर ओ जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2, -3 हमारा ओ हो गया, बी एक साइड हो गया और एक साइड हो गया। ठीक, ये निकालना है हमें दोस्तों। फार्मूला इसका हमारा क्या है, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, मिड पॉइंट वाला दोस्तों फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, चलिए मिड पॉइंट हमारा कितना है, 2, -3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x1 + x2 यानी इन दोनों में से a और b में से a और b के हिसाब से लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए x1 कितना है, x है हमारा, x हो गया, प्लस x2 कितना है, 1 है, 1 हो गया, अपॉन 2। क्यों, कोई दिक्कत नहीं। y1 + y2, y1 कितना है, y है, क्यों, y1 y है, y हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, 4 है, 4 हो जाएगा, अपॉन 2। ठीक है, तो बस फिर वही काम हम लोग, इसके इक्वल ये आएगा, 2 के इक्वल ये वाला हिस्सा आएगा, -3 के इक्वल ये बड़ा वाला हिस्सा आएगा। ठीक, देख लीजिए क्यों आ रहा है पता है दोस्तों आप लोग को, क्योंकि ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, और इसमें हमारा ये भी x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। ठीक, तो 2 = x + 1 अपॉन 2। क्यों, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 4 = x + 1। x + 1 जब उधर जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 आ गया। ऐसे ही इसको निकालेंगे दोस्तों, -3 = y + 4 अपॉन 2। 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना हो जाएगा, -6 = y + 4। दोस्तों ध्यान से देखिए, ठीक है, -4 जब इधर आ जाएगा तो y = -6 - 4 कितना हो जाएगा, -10। यानी y का वैल्यू दोस्तों कितना आएगा, -10। ठीक है, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज कितना है, 3, -10। ठीक है, बस हो गया, यही हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी ए हमारा पहला वाला, बी दूसरा वाला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, सच दैट ए पी = 3/7 ए बी। ठीक है दोस्तों, इससे हमें हिंट काफ़ी अच्छा मिलेगा। एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, पी जो है लाई कर रहा है किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी पर। दोस्तों समझ में आ रहा है, पी जो है हमारा लाई कर रहा है किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी पर, यानी बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। ए बी किनारे पर हो जाएगा, पी बीच में हो जाएगा ना। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन 8 का डायग्राम लिख लिया है, ए बी बीच में हमारा पी हो गया। ठीक है, M1 M2 हमारा बीच में हो जाएगा। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन। दोस्तों एक हिंट हमारा दिया हुआ है ये वाला ना, ए पी, भाई हमें M1 M2 तो पता नहीं है, तो M1 M2 निकालने के लिए हमें कुछ हिंट देगा कि नहीं, तो M1 M2 निकालने के लिए ही यह हिंट है। ए पी = 3/7 ए बी। ठीक, ए बी अपॉन मिला देंगे, कितना हो जाएगा, ए पी अपॉन ए बी = भाई ए बी इंटू में है, जब इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, अपॉन ए बी = 3/7। यानी कि दोस्तों ए पी का वैल्यू 3 है और ए बी का वैल्यू 7 है। ए पी का वैल्यू कितना 3 है, ध्यान से देखिएगा, ए पी कितना 3 है और ए बी यानी ये पूरा कितना है, 7 है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये पूरा कितना है, 7 है। जब पूरा 7 है और ये 3 निकल गया तो कितना बचा, 4 बचा कि नहीं, 4 बचा कि नहीं बताइए। जैसे कि ये पूरा हमारा कितना 7 है और इतना हमारा 3 निकल गया तो बचा 4 ही ना, 4 3 ऐड करने 7। ठीक, M1 M2 हमारा आ गया। बस हम लोग फार्मूला पर रख लेंगे दोस्तों, क्यों, आइए देख लीजिए। फार्मूला हमारा क्या है दोस्तों, सेक्शन फार्मूला = M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 अपॉन
M1 प्लस M2, ठीक ठाक, ठीक है। चलिए हम लोग रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमें ये निकालना है ना M1, दोस्तों M1 हमारा कितना है, M1 3 है, क्यों M1 3 है। X2 कितना है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब ठीक है, हम लोगों ने इसको लिख लिया जो कोऑर्डिनेट्स हैं। M1 कितना है हमारा 3 है, X2 कितना है ये 2 है, प्लस M2 कितना है 4 है, X1 कितना है -2 है। दोस्तों समझ में आ रहा है, अपॉन M1 प्लस M2, क्यों M1 प्लस M2 3 प्लस 4, कॉमा M1 कितना है 3 है, Y2 कितना है -4 है, क्यों, प्लस M2 कितना है 4 है, Y1 कितना है -2 है, अपॉन में 3 प्लस 4, ठीक ठाक। चलिए अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6 -4 2 जा 8 अपॉन 4 3 7, 4 3 जा 12 -4 2 जा 8 अपॉन 4 3 7, ठीक ठाक। 8 में 6 ऐड करें, मतलब माइनस करेंगे, कितना बचेगा -2 अपॉन 7, ऐड कर देंगे -20 अपॉन 7, ठीक है। बस हमारा ये दोस्तों आंसर हो गया, क्यों, ये हमारा आंसर हो गया। P ऑफ x, y हमारा आ गया, ठीक है। देख लीजिए एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट को विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ना, ज्वाइनिंग A -2, एंड B 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी इसके पहले हम लोग कुछ सवालों पहले हम लोग को जो है दूसरे क्वेश्चन में ट्राई सेक्शन किए थे, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। इस वाले में हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी हमें 3 वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक। चलिए लिखा है ना इक्वल 4 पार्ट इक्वल। चलिए आइए देखिए दोस्तों, हमारा दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम बन गया है, ठीक है। A से B लिख लिए हैं, इसके बीच में 4 पार्ट 1 2 3 4, ठीक है, यानी टोटल 4 होंगे। अब दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्यों ना, पहले हम लोग क्यों निकाल लेते हैं, फिर क्यों के सहारे से R आ जाएगा, फिर क्यों के सहारे से P आ जाएगा, R भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्यों कैसे निकालेंगे हम लोग, मिड पॉइंट से। दोस्तों फार्मूला हमारा क्या होता है, क्यू ऑफ x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दोस्तों ध्यान से देखिए, x1 प्लस x2, x1 कितना है हमारा -2 है, प्लस x2 कितना है, ये भाई इसके हिसाब से निकालेंगे ना, 2 है अपॉन 2, y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 8 है अपॉन 2, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। ये दोनों मतलब कट जाएगा, क्योंकि -2 है +2 है, 0 होगा, 0, ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2, जब कट करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 5, यानी 0,5। दोस्तों ये क्यों आ गया हमारा, क्यों ऑफ x, y इज इक्वल टू 0,5, ठीक है, ये क्यों आ गया। चलिए ठीक है, हमारा 0,5 ही आ गया। अब इन दोनों के साथ P निकल जाएगा, क्यों, आइए हम लोग निकाल लेते हैं P। देखिए दोस्तों क्यों हमारा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 0,5 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब 0,5 यहाँ पे आ गया, तो अब इन दोनों के हिसाब से हम P को मिड पॉइंट मान के निकाल सकते हैं, क्यों। अब यानी मिड पॉइंट का जो फार्मूला है इन दोनों पर लग जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, पॉइंट P इज़ मिड पॉइंट ऑफ A -2,2 एंड 0,5, ठीक है। तो फार्मूला हमारा लग जाएगा, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी कि -2 प्लस x2 कितना है 0 है अपॉन 2, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है 5 है। दोस्तों y2 5 है अपॉन 2, कितना हो जाएगा हमारा -2 अपॉन 2, कटेगा कितना आ जाएगा -1, ये 5 में 2 ऐड करेंगे 7 अपॉन 2, यानी ओवरऑल दोस्तों हमारा कितना आ गया -1, 7/2। ये दोस्तों हमारा आ गया P ऑफ x, y, क्यों P ऑफ x, y हमारा इतना आ गया, क्यों हमारा पता ही है। अब हम निकाल लेंगे R, ठीक है, R को भी सेम ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्यों होगा, देखिए पॉइंट R इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ Q
0,5 एंड b 2,8। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला हमारा वही लग जाएगा x1 प्लस x2। x1 कितना है 0 है, प्लस x2 2 है, 0 प्लस 2/2 y1 प्लस y2। y1 कितना है 5 है, प्लस y2 कितना है 8 है अपॉन 2। दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2/2 कट करेंगे, 1 में कट जाएगा, 8 5 13/2। दोस्तों कितना आ जाएगा 1,13/2। ये हमारा क्या आ गया, r ऑफ x, y। ठीक है दोस्तों, p q r हमारा तीनों आ गया। ठीक है, तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लेंगे। देयर फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स -1,7/2, 0,5, 1,13/2। ठीक है, p q r हो गया। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ना, यानी कि एरिया निकालना है हमें रोम्बस का। इफ़ इट्स वर्टिसेस आर, इतना वर्टिसेस हमारा दिया है, टेकन इन ऑर्डर, इन ऑर्डर को लेके हमें रोम्बस का निकालना है। रोम्बस को दोस्तों हिंदी में कहते हैं हम लोग समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए आइए देख लीजिए दोस्तों। देखिए ये हमारा रोम्बस हो गया। ठीक है, इनका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया बराबर फार्मूला होता है, दिया है आप लोगों में, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि इनका जो डायगोनल है उनका प्रोडक्ट। तो चलिए पहले हम लोग डायगोनल इनका निकाल लेते हैं ना। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, पहले निकालते हैं AC। ठीक है, AC के बीच की दूरी है ना, डिस्टेंस। फार्मूला क्या है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों A हमारा कितना है 3,0, C कितना है -1,4। ठीक है, चलिए रखते हैं। x1 3 है, माइनस x2 कितना है -1 है, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 0 है, माइनस y2 कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 3 4 ऐड करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस -4, क्यों -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 8 माइनस 4 का स्क्वायर भी 8 ही होगा। 8 कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट 16 दोस्तों 16 हो जाएगा। जब इसको हम लोग को बाहर करके लिखना हो क्या लिखेंगे 4 अंडर रूट 2। ठीक, 4 स्क्वायर 16 इंटू 2। हाँ ठीक है, चलिए ऐसे ही दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे BD। क्यों, देखिए दोस्तों ये हमारा दिया है, B हो गया, D हो गया। फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का, x1 कितना 4 है, माइनस x2 करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना 5 है, माइनस y2 चूँकि माइनस खुद है दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 ना, तो 36 कॉमन हो जाएगा, यानी 6 कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट में 2 क्यों इतना आ जाएगा दोस्तों, इतना आ जाएगा। अब हम जो है फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, चूँकि हमें एरिया निकालना है, हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। दोस्तों 1/2 इंटू डायगोनल, पहला हमारा कितना है 4 अंडर रूट 2, दूसरा कितना है 6 अंडर रूट 2। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, अंडर रूट टू का दोस्तों जब स्क्वायर हम करेंगे, अंडर रूट 2 का भाई अंडर रूट 2 है इनटू में है ही, जब इनका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, बचा 2। क्यों बचा 2, जब 2 बचा नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 से अंडर रूट हमारा ये और ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, बचा हमारा 4 6 कितना हो जाएगा 4 6 या 24 दोस्तों, क्या हुआ 24। ये हमारा आ गया आंसर, ये क्या हो गया दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से दोस्तों, शुरू से देख लीजिए, देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों एक्सरसाइज 7.2 एकदम अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग वीडियो देखिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड बाय।